इस वक्त दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में ग्रैब 4 को हटा दिया गया है, लेकिन ग्रैब 3 के जो प्रतिबंध है वो यहां पर लागू रहेंगे। आपको बता दें कि AQI बढ़ता हुआ लगातार, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया था। प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके, ग्रैब 4 को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ग्रैब 3 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से निजात अभी नहीं मिली है दिल्ली वालों को। ये देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों की, इससे पहले भी जी न्यूज ने आपको दिखाई है। कोहरा इतना ज्यादा है, AQI अलग अलग जगहों का बहुत पार हो गया है, 400 AQI पार कर चुका है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली वालों को अभी राहत की सांस तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन ग्रैब 4 के प्रतिबंध जरूर हटा दिए गए हैं। ग्रैब 3 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। कीर्तिमान बनाना हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ना हो, हिंदुस्तान की ये पुरानी आदत रही है, और इसी आदत को दोहराते हुए इसरो ने एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च कर दिया है, जो भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा भारी है। 2, 1, 0। और इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से 61,000 किलो भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को दिखा रहा है। ये क्यों अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, वो भी जरा जान लीजिए। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 करीब 4,400 किलोग्राम का था, और अब जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया गया है वो 640 टन भारी है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन अमेरिकी सैटेलाइट है, जिसे अमेरिका ने नासा से न लॉन्च करके इसरो से लॉन्च कराया, जिसका मतलब साफ है कि अब दुनिया में जो ओहदा नासा रखता है वही ओहदा अब इसरो के पास भी है। आपको बता दें कि इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इधर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर इंतजार खत्म होने वाला है। कमल की आकृति में बने 65 एकड़ के इस भव्य परिसर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अब इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन को 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई विघ्न न हो, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरी कार्यक्रम स्थल को SPG के हवाले किया गया है। जिस प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उसका मुख्य आकर्षण भी जान लीजिए। प्रेरणा स्थल में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 63 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देश में इन नेताओं की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब आपको प्रेरणा स्थल की और खासियत भी बताते हैं। परिसर में 8 बड़े ब्लॉक हैं, जिसमें 3000 लोगों की क्षमता का एक एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, म्यूजिक ब्लॉक है। इसके साथ ही VIPs के लिए सेफ हाउस भी बना हुआ है। बस अब इसके उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जा क्यों ना हो, CM योगी उसे छोड़ने वाले नहीं है। शामली के तैमूर शाह मोहल्ले में 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। आरोप इस बात का है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर 200 मकान और 100 दुकानें बनाकर अवैध कमाई यहां पर की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों की अब खैर नहीं है, ये आप सुन लीजिए। 26 सितंबर को बरेली में हुए दंगों को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, और अब दंगों की प्लानिंग वाली जगह को समतल यहां पर कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA ने बेग बारात घर को जमींदोज यहां पर करके रख दिया है। तो देखिए, दिखाएंगे आपको कैसे योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। योगी फोर्स इस वक्त एक्टिव है। कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी अवैध कब्जा यहां पर किया हुआ है उसे छोड़ा ना जाए। बुलडोजर वाला एक्शन कैसे अलग अलग जगहों पर दिख रहा है, उसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ गई हैं। और आज तो जब यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बोला, बयान दिया, उसके बाद जबरदस्त देखिए जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी यहां से सामने आई। ये बुलडोजर जो आप देख रहे हैं वो पीला पंजा प्रशासन का देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर संदेश फिर से साफ है कि कोई भी अवैध कब्जा अगर उत्तर प्रदेश में किया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज बोल रहे थे और अखिलेश यादव वहां पर सुन रहे थे।